हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होगे और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देनी है। तो आज हमारा ये 71 क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्लास है आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति है जिसने 700 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी हैं। अब हमें इसमें ये नहीं मालूम कि 700 रुपये में उसने भाई समान रुपये में खरीदी है या अलग अलग। ठीक है, हो सकता है भाई 350 में खरीदी हो या 300 400 कुछ भी हो सकता है इसमें। वह दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचता है। भाई उसने क्या किया है, बिल्कुल सेम मूल्य पर बेची है दोनों। तो उसने क्या किया, पहली घड़ी पर तो 20% का लाभ होता है, वह दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य अलग अलग बताना है हमें इसमें। अब हम मान लेते हैं इसमें जो सीपी हमारी जो पहली वस्तु है वो है हमारी ए। दूसरी मान लेते हैं हम CP2, ये हमारी बी है। हमने एक वस्तु खरीदी है ए, एक वस्तु खरीदी है बी। अगर मुझे पहली पर भाई 20% का लाभ हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा SP फर्स्ट। अगर मुझे दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हुई है तो इसका SP कितना हो जाएगा भाई, 90% हो जाएगा। अब ये क्या है, ये दोनों इक्वल है। SP का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CP गुना में प्रॉफिट जोड़ देंगे इसमें बराबर, ये क्या है हमारा B इंटू में 90% आ जाएगा। ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर है। अब यहाँ पे A अपोन में B बराबर क्या आ जाएगा, 90 अपोन में 120। ये दोनों कट जाएंगे, 3 3 9 3 चौक 12। तो ये जो हमारा 3:4 आया है, ये हमारा किसका रेशो है, ये क्रय मूल्य का अनुपात है। अब टोटल जो हमारा क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 3 प्लस में 4, ये किसके बराबर है 700 के। तो हमारा 7 किसके बराबर आ जाएगा, 700 के। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 आ जाएगी। अब इसमें हम भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का क्रय मूल्य कितना आएगा, 300 आ जाएगा और B का क्रय मूल्य कितना आएगा, 400 आ जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति है वही जिसने 7 लाख की एक बाइक और एक कार खरीदी है। अब हमें ये नहीं मालूम कि बाइक कितने की खरीदी है और कार कितने की खरीदी है। उसने बाइक को 20% के लाभ पर और कार को 10% की हानि पर बेचा और पूरे जो सौदा है उसमें उसको क्या हुआ भाई, 5% का लाभ हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें भाई जैसे एक वस्तु पर इतना लाभ हुआ है, एक वस्तु पर इतनी हानि हुई है और दोनों को मिलाकर यहाँ पे बताया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या लगाते हैं हम, एलिगेशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई एक साइड बाइक और दूसरी तरफ लिखेंगे हम कार। यहाँ पे भाई लाभ हानि जो भी हुई है ऊपर यहाँ पे लाभ हानि लिख लेंगे। तो बाइक पर हमें भाई क्या हुआ है, 20% का लाभ, तो हम यहाँ 20% का लाभ लिख देंगे। कार पर क्या हुई है, 10% की हानि, तो हम यहाँ पे 10% लिख देंगे। लेकिन अब मुझे पता कैसे लगेगा भाई इस पर लाभ हुआ है इस पर हानि, तो हम पहचान के लिए क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो इस पर क्या हुई है, मुझे 10% हानि हुई है। आगे टोटल भाई मुझे क्या हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। तो इसको 5% को क्या करेंगे भाई, बीच में लिख लेंगे। अब हमें इनका अंतर देखना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं भाई, आपने नंबर लाइन देखी होगी, बीच में क्या होती है, शून्य, और जीरो के जो बाईं तरफ है इधर हमारी क्या होती है भाई, माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे। और राइट साइड में क्या होता है, प्लस में संख्या होती है, 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 2 के बीच में कितना अंतर है, तो आप क्या बोलोगे भाई, 3 का अंतर है। लेकिन अगर मैं -4 और 5 के बीच में अंतर पूछूं तो कितना आएगा, 5 और -4 के बीच में 9 का अंतर आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। 20 भाई क्या है हमारा प्रॉफिट है, 5 भी क्या है प्रॉफिट है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 15 का। यहाँ पे लिख देंगे 15। अब ये क्या है, मेरी हानि है, मतलब माइनस की है ये संख्या। -10 और 5 के बीच में कितने का अंतर आएगा भाई, -10 किधर होगा, इधर की साइड, और 5 किधर होगा, इधर। तो 5 से जब हम -10 तक जाएंगे तो कितने का अंतर आएगा भाई, 15 का अंतर आएगा। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। मतलब जितने रुपए में उसने भाई बाइक खरीदी थी उतने ही रुपए में उसने कार खरीदी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:+1 बराबर किसके हैं, 7 लाख के।
7 लाख में उसने दोनों वस्तु खरीदी है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7 लाख, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 लाख। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 3.5 लाख था। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो, एक जूसर प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। प्रत्येक भाई मतलब हर एक का। भाई रेडियो भी कितने की बेची है हमने इसमें, रेडियो भी हमने 12,000 की बेची है, एसपी हो गया। और जो हमारा जूसर है इसको भी हमने किस में भाई 12,000 में बेचा है, ये भी हमारा क्या है एसपी है दोनों ये। ठीक है, अब रेडियो को 20% के आने पर तथा जूसर को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा भाई। मतलब रुपए में पूछना चाह रहा है ये, उसको कितने रुपए का फायदा है नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये भाई एसपी है हमारा, मेरा सीपी क्या होता है भाई 100% होता है। अगर मुझे एक पर भाई 20% की हानि हुई है तो इसका एसपी क्या आ जाएगा मेरा, 20% घटा देंगे 80% आएगा। अब जूसर की बात करते हैं, जूसर का सीपी कितना होगा भाई 100% होगा। अब जूसर पर क्या हुआ है 20% का लाभ, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट हो गया ये। तो एसपी कितना आ जाएगा भाई 20% का लाभ हुआ है, ये आ जाएगा 120% यहाँ से। तो अब देखो ये 12,000 क्या है मेरा एसपी है। अगर ये 12,000 एसपी है और हमारा इस एसपी कितना है 80%, तो ये 80% के बराबर हो जाएगा। इनटू में मुझे क्या हुई है 20% की वैल्यू निकालनी है आने की, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 20%। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना रहता तो मैं 100% रख देता। तो 20 से कितना आ जाएगा 20 चौक 80 और 4 से 4 तिया 12, तो मुझे क्या हुई है इसमें 3,000 की हानि हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका भी विक्रय मूल्य क्या है 12,000, लेकिन ये कितने के बराबर है 120 के बराबर है। इनटू में अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है 100 रखूँगा यहाँ पे 100%, लेकिन मुझे क्या निकालना है 20% की वैल्यू, तो यहाँ पे रख देंगे 20 से काट लेंगे 20 का 120 86 6 दून 12। तो मुझे इसमें क्या हुआ है भाई 2,000 का फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे तो क्या हुई थी मुझे हानि हुई थी, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मुझे टोटल क्या हुआ है यहाँ पे 3,000 का नुकसान हुआ है और 2,000 का फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। तो इनका अंतर कितना आएगा भाई 1,000 का मुझे भाई नुकसान हो गया लॉस। ठीक है, ये प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई ये मेरा प्रॉफिट है और ये क्या है लॉस। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा माइनस का 1,000, मतलब माइनस का 1,000 का मतलब है मुझे 1,000 का इस पर नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, ही अभी बिल्कुल सेम है। इसमें भाई एसपी क्या बताया है हमें, एसपी बताया है 2,40,000, दुकान हो गया और घर हो गया, दोनों को भाई 2,40,000 में बेचा है हमने। SP2 आ जाएगा 2,40,000। अब हमारा क्रय मूल्य की कीमत क्या होती है 100% होती है, इसकी भी क्रय मूल्य की कीमत 100% होगी। लेकिन अगर मुझे घर पर जो है 20% की हानि हुई है तो मेरा SP कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। हानि हुई है घटा देंगे, इस पर क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे SP की वैल्यू क्या आ जाएगी 120% आ जाएगी। अब ये 2,40,000 किसके बराबर है भाई 2,40,000 हमारा ये विक्रय मूल्य 80% के बराबर है। अब मुझे निकालना क्या है भाई ये हानि निकालनी है, हानि की वैल्यू है हमारी 20%। तो 20 से 20 चौक 80, 4 से 4 छिका 24, तो मुझे क्या हुआ है भाई यहाँ पे 60,000 का लॉस हुआ है ये। अब यहाँ पे देखते हैं 2,40,000 भाई हमारा किसके इक्वल है, ये एसपी है हमारा, ये एसपी है, तो ये 120% के बराबर है। गुना मुझे क्या निकालना है फायदा हुआ है इस पर हमें दुकान पर 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 से 20 छिक्का 120, 6 से काट देंगे, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ है 40,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब भाई घर पर तो मुझे 60,000 का नुकसान हुआ है और दुकान पर 40,000 का फ़ायदा हुआ है, तो मुझे ये टोटल भाई क्या हो गया मुझे यहाँ पे 20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ये 74 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1,260 है। यदि उनमें से एक को 40% के लाभ पर व दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया तो कुल मिलाकर भाई कितने परसेंट लाभ हुआ है। यदि मुझे भाई 40% का प्रॉफिट हुआ है एक पर, लिख लेंगे यहाँ पे 40%। 40% की वैल्यू क्या होती है भाई 40/100 आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। मैंने बताया था नीचे की वैल्यू क्या होती है मेरी CP, प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ देंगे, हानि हुई है तो घटा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम CP और SP। अब अगर मैंने 5 रुपये में वस्तु खरीदी थी तो मैं कितने में बेचूंगा उसको 7 रुपये में। अब करते हैं दूसरा 20%। मुझे क्या हुआ है भाई 20% की हानि, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम 1/5।
नीचे की वैल्यू क्या होती है CP। अब ये ऊपर भाई हानि हुई है तो इसको घटा देंगे। अगर मैंने कोई वस्तु 5 रुपये में ख़रीदी थी तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, 4 रुपये में बेच दूंगा उसको। लेकिन इसने क्या बोला है, प्रत्येक जो पंखा है उनका विक्रय मूल्य क्या है भाई 1260 है, मतलब इक्वल है उनका। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या आया है अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 28। तो मैं 28 बनाऊंगा दोनों का। अगर 28 बनाना है ऊपर कितने की गुना करेंगे हम, 4 की। और यहाँ पे 28 बनाना है तो यहाँ करेंगे 7 की। अब इसकी भाई अंदर भी गुना होगी CP के साथ। तो यहाँ से नई इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, यहाँ से जो मेरा CP आएगा और SP आएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 से 4 सत्ते 28, 7 से 7 पंजे 35 और 7 से 7 चौक 28। ठीक है। तो मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ से 55 आ जाएगा। और विक्रय मूल्य टोटल कितना आएगा, 56 आ जाएगा। मुझे क्या हुआ है भाई, मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे 55 की खरीदी और 56 की मैंने उसको बेच दिया। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा 55 और इंटू में आ जाएगा 100। इसको काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5, यह आ जाएगा हमारा 20/11% का हमें क्या हुआ है भाई, इसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है। इसमें हमने 1260 का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है यहाँ पे। अगर जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए उसमें रुपए में पूछा था लाभ या हानि, अगर यहाँ पे रुपए में लाभ या हानि पूछता तो फिर मैं क्या करता भाई, इस 56 को इसके बराबर रख देता 1260 के, और वहीं से मेरी आर की वैल्यू मिलती, उसकी यहाँ पे 20 में मल्टीप्लाई करते और 35 में यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल जाता। अब देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 पुस्तक, ये भी ऐसी क्वेश्चन है, 240 रुपये में बेचता है। एक को 15% तथा दूसरे को 15% की हानि पर। एक पर हुआ है 15% का लाभ, दूसरे पर हुई है 15% की हानि। तो उसे कुल कितने % लाभ या हानि हुआ है। दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है, जब हमारा विक्रय मूल्य समान हो, मतलब प्रत्येक को कितने में बेच रहा है वो भाई 240 में बेच रहा है, मतलब हमारा विक्रय मूल्य समान है और हमारा प्रॉफिट % और लॉस % इक्वल हो, तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है -b² अपॉन में 100। तो ये क्या होता है, लॉस होता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a+b प्लस में a गुना b अपॉन में 100, वहाँ से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 225 आ जाएगा, और अपॉन में 100। यहाँ पे क्या आएगा भाई, पॉइंट लग जाएगा। तो मुझे कितने का नुकसान होगा, 2.25% का। इस क्वेश्चन में हमेशा नुकसान होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं लगाना इसको कभी भी, जब हमारी परसेंटेज अलग अलग हो तो हमेशा फिर बेसिक से करना है। ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये भी, इनमें एलिगेशन लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। मोहन के पास भी 150 किलो चावल है। उसने एक भाग को, मान लिया हमने एक भाग है A और दूसरा भाग है B, उसने एक भाग को 20% के लाभ पर बेचा है। लिख देंगे भाई 20% का फ़ायदा हुआ है। दूसरे भाग को 10% की हानि पर बेचा है, यहाँ पे लिख लेंगे 10%। और अगर लॉस हुआ है इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद, जिससे मेरे दिमाग में रहे कि इस पर लॉस हुआ है। इस प्रकार उसे कुल 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ भी टोटल हुआ है उसे कुल, इसको लिख लेंगे बीच में। अब 20% का फ़ायदा और 10% का फ़ायदा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये क्या है मेरा नुकसान, मतलब -10, और ये 10% का लाभ। तो -10 से जब हम +10 तक जाएंगे तो टोटल फर्क कितने का आएगा भाई, 20 का आएगा यहाँ पे। तो 1 0 से 1 0, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा यहाँ से। अब इसने पूछा है भाई यहाँ पे 20% के लाभ पर कितने किलो चावल, मतलब 20% वाले की कीमत पूछना चाह रहा है। ऊपर लाभ या हानि होता है, नीचे भाई जो हमारी क्वांटिटी होती है वो आती है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 प्लस में 1 कितने के बराबर है ये, 150 किलो के। यहाँ से 3 कितना आ जाएगा हमारा, 150 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 किलो आ जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे। अब हम, इसने ए पर भाई कितना बेचा है, 50 की 2 में गुना, 50 दूँ 100 किलो चावल इसने यहाँ बेचे हैं। और बी पर कितने बेचा है, 10% आने पर 50 से कम 50, यहाँ पे 50 किलो बेचे हैं। अब देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम।
श्याम के पास 250 किलो गेहूं है, उसने एक बाग को भाई 10% के लाभ पर, शेष को 15% के आने पर, और टोटल उसको क्या हुआ है 5% का लाभ हुआ है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई, यहाँ पे लिख लेंगे एक बाग ए और दूसरा बाग बी। एक बाग को 10% के लाभ पर 10% लाभ हो गया यहाँ पर, दूसरे बाग को 15% के आने पर 15% लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और टोटल क्या हुआ है उसको 5% का लाभ यहाँ पे लिख देंगे 5%। अब इनका अंतर कितना आएगा भाई, 10% का लाभ यहाँ, 5% का यहाँ, इनका अंतर कितना आएगा 5। यहाँ पे 15% की आनी हुई है, यहाँ पे 5% का लाभ, तो इनका अंतर कितना आएगा 20। अब यहाँ से इनका अनुपात बना लेंगे हम, ये मात्रा आएगी यहाँ पे क्वांटिटी भाई, तो 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो भाई ये क्या आ गया हमारा 4:1, ये किसके इक्वल है हमारा 250 किलो के बराबर है, और 5 कितने के बराबर आ जाएगा ये 250 का। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। अब 50 भाई 10% के फ़ायदे पर कितने बेचे है उसने 520, 200 किलो, और 15% के आने पर कितने बेचा है 50 एकम 50, यहाँ से आ जाएगा 50 किलो। तो हमारे 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है भाई, यहाँ पे समान बोल दिए, ए पर 20% का लाभ और बी को 10% की हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 360 है, तो दोनों वस्तुएं के क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको बेसिक से कर सकते हैं हम, या चलो परसेंटेज मेथड से ही कर लेते हैं इसको। ए बी सी पी हो गया यहाँ पे हमारा, और ये एस पी हो गया। अगर भाई 20% का लाभ हुआ है मुझे एक वस्तु पर, तो हम कितने की बेचेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 5, लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए वस्तु की बात है, यहाँ पे बी वस्तु की बात है। तो 20% का लाभ हुआ है, अगर मैंने 5 की खरीदी है तो मैं कितने की बेचूंगा इसको, 5 की खरीदी है 6 की हम इसको बेच देंगे। दूसरे पर 10% की आनी हुई है, 10% को भी हम फ्रैक्शन में बना लेंगे 1/10। ये क्या होता है मेरा CP, ये क्या हुआ है लॉस। अगर मैंने 10 की खरीदी है तो कितने की बेच देंगे यहाँ पे 9 की। अब इसने क्या बोला है इनके विक्रय मूल्य समान है, लेकिन हमारे तो विक्रय मूल्य अलग आई है, तो हम क्या करेंगे भाई इनको बराबर कर लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 18 होता है। अब मुझे 18 बनाना है तो मैं कितने की गुना करूँगा 3 की, इसमें कितने की करूँगा 2 की। तो मेरी नई वैल्यू आएगी अब 3 से 3 पंजे 15, 3 से 3 छंग 18, 2 से 20 आ जाएगा, और 2 से 2 नहीं 18। अब मेरा टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई, यहाँ से 36 आ गया, 36 लेकिन ये 36 जो है किसके बराबर है, टोटल विक्रय मूल्य है हमारा 360, तो यहाँ पे लिख लेंगे 360। मेरी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। अब मुझे अगर भाई पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो मैं इस 10 की क्रय मूल्य निकालना है, तो मैं इस 10 की इसमें गुना कर दूंगा। मेरा पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 150। अब मुझे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालना है तो इस 10 की गुना कर देंगे इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 200। हमारा जो नया रेशो बना है इसी में मल्टीप्लाई करनी है इसकी आर की, इसमें नहीं करनी, इसको भूल जाना है, क्योंकि हमारा नया रेशो अब ये बना है यहाँ से। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें पूछा है इसने क्रय मूल्य, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत पूछता तो मैं इस 360 का प्रयोग नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस 18 18 36 के अनुसार ही निकाल लेता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। इसमें क्या विक्रय मूल्य की कीमत दी है 18,400, लेकिन इसमें क्या पूछा है कुल लाभ या हानि पूछी है, तो मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे क्रय मूल्य पूछता फिर मैं इसका प्रयोग करता। यहाँ पे लिख लेते हैं अभी CP SP, पहली वस्तु A हो गई हमारी, दूसरी वस्तु B हो गई। अब पहली वस्तु पर क्या हुआ है 15% का लाभ, 15% को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे, इसका आएगा 3/20। नीचे की होता है हमारा भाई SP, फायदा हुआ है तो जोड़ देंगे। अगर भाई 20 की वस्तु खरीदी है तो बेचेंगे हम कितने में 23 में, 25% की आनी हुई है दूसरी वस्तु पर, 25% को फ्रैक्शन में बना लेंगे, ये आएगा 1/4, इस पर हुई है हानि। नीचे जो हर में होता है ये होता है हमारा CP। तो अगर मैंने कोई वस्तु 4 की खरीदी है तो कितने की बेच देंगे हम 3 की बेच देंगे उसको। अब भाई क्या करेंगे हम इसमें, हमारा विक्रय मूल्य क्या है अलग अलग, लेकिन इसने बोला है विक्रय मूल्य समान है हमारा, तो हम क्या करेंगे इनको बराबर करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 23 3 69, तो ऊपर कितने की गुना करेंगे 3 की, और नीचे करेंगे 23 की। तो यहाँ से मेरा नया CPSP का अनुपात आएगा 20 से 20 दिया 60 और 23 थी 69, 69।
23 से 23 चौका 92 और 23 थी 69, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा समान है। अब क्या करेंगे भाई, ये मेरा क्या आ गया हमारा, यहाँ से सी पी आ जाएगा टोटल, यहाँ से क्या आएगा मेरा एस पी आ जाएगा। तो मेरा सी पी कितना आएगा, यहाँ से 152 मेरा सी पी आएगा, और ये कितना आ जाएगा एस पी, 9 9 18 8 का 6 6 12 और 13 138। तो मुझे कितने का नुकसान हुआ टोटल इसमें, कितने का नुकसान हो गया मुझे, यहाँ पर 14 रुपये का नुकसान हुआ है। किस पर, सी पी है हमारा 152 पर, और गुना में 100। यहाँ से काट लेंगे हम इसको भाई, 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 चिक्का 12। अब काट लेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 25 सत्ते 175 बटे में 19% का हमें इसमें क्या हुआ है भाई, नुकसान हुआ है। अब देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन भाई। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रही होगी। मोहन ने जो है 12% के हानि पर एक वस्तु बेची, यदि वह इसे 50 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता। अब जब उसने भाई 50 रुपये अधिक में वस्तु बेची है, तो क्या हुआ है, उसको 13% का लाभ हुआ है। पहले तो उसको हो रही थी भाई 12% की हानि, अब उसको क्या होगा यहाँ पे 13% का लाभ। अब जब मैं इस हानि से इस प्रॉफिट तक जाऊंगा तो टोटल अंतर कितने का आएगा, मैंने बताया था नंबर लाइन पे भाई ये 0 होता है, माइनस की हमारी संख्या जो होती है इधर, तो -12 इधर होगा हमारा, और प्रॉफिट किधर होगा, इधर होगा। तो -12 और 13 के बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा हमारा भाई, 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो 25% जो है ये किसके बराबर आएगा हमारा, 50 के बराबर आ जाएगा यहाँ से। अब अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे भाई क्रय मूल्य की बात करता तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा भाई, 120% की वैल्यू निकालूंगा। तो ये 50 जो है किसके बराबर आ जाएगा, 25 के इंटू में आ जाएगा 120, 25 से 25 दून 50, 12 दून 24, तो उसको 240 रुपये में भाई इस वस्तु को बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, 16% की हानि पर कोई वस्तु बेची है, लेकिन अगर 440 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 6% का लाभ होता। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, 16% का हमें क्या हो गया, लॉस, लेकिन अगर वो 440 रुपये अधिक में बेचता है यहाँ पे क्या होता है, 6% का फ़ायदा। अब इस लॉस और इस प्रॉफिट के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे 22% का अंतर है भाई। ये 22% किसके बराबर है, 440 रुपये के इक्वल है। अब पूछा क्या है, अगर 12% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे हम, भाई 100% में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 112%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440 अपॉन में 22% इंटू में 112, 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44, तो ये आ जाएगा 2240 रुपये में उस वस्तु को भाई बेचना चाहिए। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। 82 तो हो गया, 83 देखते हैं अब। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5%, ये वही क्वेश्चन है भाई मैंने कराया था ये, यहाँ पे क्या लिख लेंगे सी पी, यहाँ पे लिख लेंगे एस पी। तो हमारी जो कोई भी कीमत है हम 100 मानेंगे, 100 रुपये की वस्तु थी, मैंने क्या किया भाई 5% के लाभ पर मतलब 105 की मैंने उसको बेच दिया। लेकिन बोला है क्वेश्चन में, यदि उसने जितना भुगतान किया मतलब 100 रुपये का भुगतान किया है, उससे 5% कम में खरीदता, मतलब कितने की खरीदता भाई, 95 की खरीदता, और 22 रुपये कम में, यहाँ पे 22 रुपये कम में बेचता उसको, तो उसको क्या होता, 10% का लाभ होता। अब 95 रुपये पर 10% का लाभ का मतलब क्या है, 95 गुना में 110 बटे में 100, तो ये क्या आ जाएगा, 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 नम 99 और 5, 104.5, मतलब यहाँ पर कितने की बेचनी चाहिए उसको, 104.5। अब इन दोनों का अंतर कितना है भाई, हमारे अकॉर्डिंग 0.5 रेशो है, लेकिन ये किसके बराबर है, 22 के। तो यहाँ से भाई हमें क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। ये क्या माना था हमने 100, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 22 किसके बराबर है, 0.5 के, इंटू में आ जाएगा 100, पॉइंट हट जाएगा 0, 5 से ये 200, तो 22 दिन 4400 रुपये में उस वस्तु को भाई खरीदा था उसने। ठीक है, 84 नंबर भी भाई ऐसे ही है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सी पी एस पी, कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी भाई 100 में, लेकिन क्या 10% के आने पर बेच दिया, मतलब 90 में बेच दिया। अब उसने बोला है यदि 30% कम मूल्य पर खरीदते, मतलब हम 70 की खरीदते और 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचते,
₹20 अधिक मूल्य पर बेचते तो वह 40% लाभ अर्जित करता है। इस 70 पर कितना लाभ होता है उसको 40% का मतलब 140 बटे में 100। तो 14 सत्ते 98 मतलब यहाँ पे 98 की बेचता है। इन दोनों का अंतर क्या है भाई? 8 है। 8 रेशो कितने का बराबर आ जाएगा? 20 के। पूछा क्या है इसमें? 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 बटे में 8 गुना में 100। तो इसको काट लेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो क्या आ जाएगा भाई इसमें? 250 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर। एक वस्तु को 4000 में बेचने पर ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के बेसिक कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए इसमें। तो मैंने क्या बताया था, अगर मुझे भाई प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा, और क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा। लेकिन अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य की कीमत ज़्यादा होती है और विक्रय मूल्य की कीमत कम होती है। तो इसमें बोला है एक वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ। अगर मुझे लाभ हुआ है तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी भाई? विक्रय मूल्य की। और विक्रय मूल्य क्या बताया है? 4000। तो मैं क्या करूँगा? 4000 में से घटा दूंगा किसको? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य मुझे मालूम नहीं है तो यहाँ पे लिख दूंगा CP। उसी वस्तु को 3000 में बेचने पर होने वाली हानि, जो हानि हो रही है उसके बराबर है। हानि कब होती है? जब मेरी CP की वैल्यू ज़्यादा होती है और जो क्रय मूल्य है उसकी कीमत कम होती है। कितने में बेचने पर भाई? 3000 में बेचने पर। ये दोनों क्या है? ये लाभ जो है और ये हानि जो है क्या है? ये बराबर हो गए यहाँ पे। अब ये CP इधर जा करके जुड़ जाएगा, ये 3 इधर आ करके, तो ये क्या आ जाएगा? 7000 बराबर 2CP। तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भाई? 3500 आ जाएगी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो जो प्रथम मूल्य है, मतलब अगर वो 4000 में बेचता है इसको तो उसको भाई कितने का फ़ायदा होता? 4000 में बेचते तो कितने का भाई? 500 का उसको फ़ायदा होता। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। और इंटू में आ जाएगा 100। तो इसको काट लेंगे भाई, कितना आ जाएगा? 14 से ही 2/7% का भाई फ़ायदा होगा। अब देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सेम है। अगर भाई 1980 में बेचने पर लाभ प्रतिशत बोलो या फिर लाभ बोलो, दोनों में भाई इसी टाइप से करना है, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो भाई क्या मेरा विक्रय मूल्य की कीमत बड़ी होगी और क्रय मूल्य की कीमत छोटी। ये आ गया मेरा प्रॉफिट। उसी वस्तु को 1620 में बेचने पर हुई हानि। हानि कब होगी? जब हम CP में से भाई ये विक्रय मूल्य घटा देंगे। ये आ गई मेरी हानि। और ये दोनों क्या है भाई? इक्वल है। अब ये CP इधर जाकर जुड़ेगा, ये इधर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगाई, 1 9 10 और 6 16 का 6 का हासिल लगाई, ये आ गई 3600 बराबर 2CP। और CP की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1800 आ जाएगी। मतलब 1800 रुपये में भाई उसने खरीदा था। अब क्वेश्चन में पूछा है अगर उसे 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना चाहिए भाई? ये तो हमारा ये आ गया क्रय मूल्य, 1800 रुपये क्रय मूल्य है। कितने में बेचना है भाई उसको? 10% का लाभ का मतलब 110 में, और अपॉन में 100। HP में क्या होता है? लाभ या हानि का जोड़ना घटाना ऊपर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 11 एकम 11, और यह आ जाएगा 1980 रुपये में उस वस्तु को बेचना चाहिए। तो 86 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। ये देखते हैं अब 87 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला प्राप्त लाभ। लाभ कब होगा? जब मैं विक्रय मूल्य में से भाई क्रय मूल्य को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रॉफिट। उसी वस्तु को 400 में बेचने पर होने वाली हानि। हानि कब होगी? जब मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाऊंगा तब होती है मुझे हानि। यदि ये बराबर है दोनों तो हम बराबर रख देंगे भाई, क्रय मूल्य इधर जाएगा ये इधर, तो ये क्या आ जाएगा? 1000 बराबर 2CP आ जाएगा। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 500 आ गई। अब इसने पूछा है यदि 750 रुपये में बेच देता है उसी वस्तु को तो कितने का लाभ होगा भाई? 750 में बेच रहे हैं तो 250 रुपये का लाभ हो जाएगा उसको। और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, इंटू में 100। तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा उसको भाई? 50% का फ़ायदा होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये वही है एलिगेशन वाला। एक वस्तु को भाई 20% के लाभ पर, 12% के लाभ पर, और कुल हो गया उसको 18%। तो यहाँ पे लिख लेंगे A B। एक को तो बेचा है उसने 20% के लाभ पर और दूसरे को बेचा है 12%, और टोटल उसको क्या हुआ है? 18% का लाभ। ये सभी लाभ ही लाभ है यहाँ पे। तो इन दोनों का भाई अंतर कितना आएगा? 6। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 2। यहाँ पे अनुपात बना लेंगे, कितना आ जाएगा? 3:1।
1। अब इसने पूछा है 12% के लाभ पर उसने कितने चावल बेचे हैं। तो यहाँ पे 3 रेशो प्लस 1 रेशो, ये किसके बराबर है भाई, 2000 किलो के बराबर है। यहाँ पे 4 रेशो किसके बराबर आ जाएगा, 500 के। मतलब 4 रेशो की डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली हमने, ये 2000 था, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पंजे 20, 500 आ जाएगी यहाँ से। मतलब 12% पर कितने बेचे हैं भाई उसने, 500 किलो। और 20% के लाभ पर 5 या 1500 किलो उसने बेचे हैं भाई 20% के लाभ पर। ठीक है, 89 क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनमें तो भाई यहाँ पे सब कुछ बताता है, क्वांटिटी वगैरह, लेकिन अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा घुमा देता है इसमें। अब इसमें क्या बोला है, 2 ही वस्तु है इसमें भी, यहाँ पे ए और बी। इसने क्या किया है भाई, पहली वस्तु की 20% मात्रा 25% की हानि पर बेची गई। क्या हुई है, 25% की हानि, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25% की हानि। अब कुल क्या हुआ है, उसको 25% का लाभ, 25% का भाई यहाँ पे लाभ हो गया। अब हमारी पहली मात्रा कितनी थी, यहाँ पे भाई प्रॉफिट और लॉस होता है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आती है। तो क्वांटिटी भाई 25% कितनी आ जाएगी, 20% बेची हमने यहाँ पे। अब जब 20% यहाँ पर हमने बेची है ए में, तो बी में कितनी बेचेंगे भाई, टोटल हमारी क्वांटिटी 100% होती है, तो 80% बेच देंगे हम बी में। अब मुझे यहाँ पे भाई बी का नहीं पता, मैंने इस वस्तु को कितने % लाभ पर या हानि पर बेचा है, तो इसको मान लेंगे हम x। अब यहाँ पे हम रेशो बना लेंगे, 20 से कम 20, 20 चौक 80। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रॉस मेथड चलते ही है भाई। अब क्या करना है, इन क्वेश्चन में पहले तो इन दोनों की गुना करनी है भाई, इधर इधर की, तो 25 से कम 25 आ जाएगा, प्लस में फिर इन दोनों की गुना करनी है, यहाँ पे आ जाएगा 4x। लेकिन ये क्या है भाई, यहाँ पे मुझे हानि हुई थी, तो ये माइनस में चलेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस। अपोन में क्या आएगा, अपोन में लिख देंगे इन दोनों को क्वांटिटी को जोड़कर, यहाँ पे आ जाएगा 5। और टोटल लिखना है, जो मुझे टोटल भाई लाभ या हानि हुई है, यहाँ पे लिख देंगे 25। ठीक है, अगर मुझे हानि होती तो मैं यहाँ पे लिखता माइनस का 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 4x बराबर आ जाएगा 25 पंजे 125 आ जाएगा। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 150, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 37.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। 90 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पे लिख लेंगे बी। यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आती है हमारी क्वांटिटी। 30% मात्रा इसने भाई 10% के लाभ पर बेची है, कितनी, 30% मात्रा। अब वह शेष मात्रा कितनी बची है हमारी, 70%, क्योंकि दोनों मिलकर कितनी होती है, 100%। अब कितने % लाभ पर बेचना है मुझे नहीं मालूम, कि उसको टोटल कितना हो भाई, यहाँ पे 17% का लाभ हो। तो हम यहाँ पे भी इनको रेशो में बना लिया हमने, ये काट करके। अब क्या करेंगे हम, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी भाई, 10 या 30, प्लस में प्रॉफिट है भाई, माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 7x, अपोन में ये दोनों क्वांटिटी जुड़ेगी तो आ जाएगा हमारा 10, और बराबर कितना लाभ हुआ है मुझे, 17 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 7x बराबर 170 का प्रॉफिट हो गया। तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, 140। तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई, इसमें 20% के लाभ पर बेचा है ये 70% क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं 91 भाई, जो ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझ नहीं आते, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है इनको। ठीक है, तो जो भाई बेईमान दुकानदार है, व्यापारी हो सकता है ये, किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम भाई, CP, यहाँ पे लिखते हैं SP। जो ये CP होता है, ये होता है हमारा दुकानदार, जो भाई वस्तु खरीद कर लाता है थोक में, और SP में आता है हमारा ग्राहक, क्योंकि ये क्या करता है, इसको वस्तु बेचता है भाई यहाँ पे। अब इसने क्या किया, 12% जो कम है उस पर 12% कम वजन पर बेच रहा है। 12% कम वजन का मतलब है 12% को फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 अपोन में 100, तो 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगर उसको भाई 25 किलो देना था, तो वो कितना दे रहा है यहाँ पे, 22 किलो देगा। यहाँ देखो इन क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, जैसे भाई जो ग्राहक है वस्तु लेने के लिए जा रहा है, उसके माइंड में क्या रहेगा, उसके माइंड में तो ये रहेगा कि ये मुझे भाई पूरा सामान देगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 12% कम तोल रहा है वहाँ पे। तो जो कम क्वांटिटी होती है वो हमेशा रहती है दुकानदार के पास, और जो ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी वो जाएगी ग्राहक पर यहाँ पर।
क्योंकि ग्राहक के माइंड में क्या रहता है कि भाई ये बिल्कुल सही वजन का प्रयोग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये ज़्यादा क्वांटिटी है ये किसके पास जाएगी, ग्राहक के पास। और जो 25 में से 3 गए ये क्या आएगा भाई, ग्राहक के पास यहाँ पर। और वह 10% का लाभ कमा रहा है। 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/10 लाभ है तो हम जोड़ देंगे। मतलब 10 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, यहाँ पर 11 में बेच रहा है। तो यहाँ पे कर लेंगे भाई 5 से 5 दून 10, 5 पूरे 25, 11 से इसको काट लेंगे, 11 दून 22, तो 2 दून 4, 4 रुपये की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 5 में। तो कितने का लाभ कमा रहा है दुकानदार, 1 का। किस पर भाई, 4 पर, और इंटू में 100, ये क्या आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भाई आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं लेनी है। ये एक विक्रेता है भाई, दुकानदार बोल सकते हैं, ठीक है। 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़, भाई पैकेट में मान लिया 20 कुकीज़ आती है तो वो एक निकाल लेते हैं, 19 कुकीज़ बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 95 रुपये में, जिससे ग्राहक को 2 का तो मिल रहा है, सही बात है भाई। यदि विक्रेता ने 76 रुपये में कुकीज़ खरीदी, विक्रेता ने भाई कितनी कुकीज़ खरीदी, यहाँ पे 20 रुपये में कितनी कुकीज़ खरीदी है, 76 कुकीज़ खरीदी है। और यहाँ पे 19 कुकीज़ भाई कितने की बेच रहा है, ये 19 कुकीज़ बेच रहा है 95 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, इन कुकीज़ को जो है भाई इक्वल करेंगे। यहाँ पे ये क्या है भाई, 20 कुकीज़ है और ये 76 रुपये में बेच रहा है यहाँ पर। तो कुकीज़ की वैल्यू बराबर करेंगे तो ये 19 कुकीज़ कितने की बेचेगा यहाँ पे। तो हम कर लेंगे यहाँ पे इसके, ये 76 अपोन में 20 इंटू में 19। तो यहाँ से काट लेंगे भाई, 2 एकम 2 0, 2 से 2 3 6 और 2 अट्ठे 16, इनकी गुना करेंगे हम। 19 अट्ठे 152 का 2 का, हासिल लगे 15, 19 57, तो कितना आ जाएगा भाई 722 अपोन में 10। मतलब कितने की बेच रहा है भाई, ये बेच रहा है 72.2 रुपये की भाई इसने खरीदी है, और 95 रुपये की ये यहाँ पर बेच रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई, 95 से इसको घटाना है ना भाई, तो 0.8 आ जाएगा, 0.0 मान लेंगे, 4 में से 2 गए 2, और ये आ जाएगा 2, तो 22.8 रुपये का लाभ होगा भाई दुकानदार को। हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन में भाई, जो ये कुकीज़ है, जो भी वस्तु है, उनकी वैल्यू बराबर कर लेते हैं। एक तरीका और होता है, लेकिन उससे बेटर यही तरीका लगता है मुझे, ठीक है। इसमें भी देखो, ये 3 किलो के बाट में 100 ग्राम कमी कर रखी है अभी दुकानदार ने। उसने क्या किया, खराब बाट का इस्तेमाल करके चारू को 3 किलो आलू 40 रुपये में बेचे। चारू को लग रहा है भाई 3 किलो आलू मिल रहे हैं, लेकिन उसको कितने मिल रहे हैं, 100 ग्राम कम, मतलब 2900 ग्राम। यहाँ पर भी उसको कितने 2900 ग्राम आलू बेच रहा है, ये कितने में 40 रुपये में बेच रहा है। अब आगे क्या है, विक्रेता के लिए जो आलू का क्रय मूल्य है 12 रुपये किलो है। किलो का मतलब 1000 ग्राम जो आलू की कीमत है वो क्या है, 12 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, 2900 ग्राम की कीमत निकाल लेंगे दुकानदार की, कितने की आएगी भाई, 12 अपोन में 1000 इंटू में 2900। तो ये कट जाएगा भाई यहाँ से, 12 निम्मा 108, हासिल लगे 10, 12 दून 24 और 10 34.8, मतलब 34.8 की तो खरीदी है उसने और 40 रुपये के बेचे है। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 11.2 का भाई लाभ मिला है दुकानदार को। हमने क्या किया, बस ये जो वजन है ये बराबर कर लिया हमने बस, ठीक है। अब देखते हैं 94 क्वेश्चन। ये भाई वही है बेईमान दुकानदार वाला, यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख लेंगे विक्रय मूल्य। ये क्या होता है भाई, दुकानदार, ये क्या होता है ग्राहक, ठीक है। अब बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ये वस्तुएं बेचता है, मतलब अगर इसने 1 रुपये की वस्तु खरीदी है तो ये कितने की बेचेगा भाई, 1 रुपये की उसको बेच रहा है। लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, हमें नहीं पता भाई गलत वजन का क्या, और लाभ के रूप में 12.5% का लाभ कमाता है। अगर ये 12.5% का लाभ कमा रहा है, इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, ये आएगा 1/8। 1/8 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है 8 की वैल्यू, 8 के समान को 9 में बेच रहा है ये। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 8 और 9। अब भाई ग्राहक को ये क्या गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। अब ग्राहक के दिमाग में क्या है भाई, उसको तो भाई 1000 ग्राम सामान मिल रहा है, लेकिन ये क्या गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। अब पता लग जाएगा कितने ग्राम का है। तो ये 1000 किसके बराबर है भाई, 9 के बराबर है, और हमें निकालनी है 8 की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 8000 अपोन में 9, तो ये आ जाएगा 888.8 ग्राम। मतलब दुकानदार जो है 888.8 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, और ग्राहक को क्या लग रहा है कि उसको पूरा 1 किलो सामान मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 94 क्वेश्चन, अब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना। पंसारी जो है
चावल लागत मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब जितने का उसने खरीदा है उतने का ही बेच रहा है। मान लिया 1 रुपये का सामान खरीदा है तो 1 का ही वो बेच रहा है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर क्या 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है वो। अब जो ग्राहक है भाई, ग्राहक एसपी में आता है और सीपी में क्या आता है हमारा दुकानदार। अब ग्राहक को क्या लगेगा कि उसको तो हमेशा भाई पूरा सामान मिल रहा है, मतलब 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन दुकानदार के पास से कितना जा रहा है 800 ग्राम जा रहा है यहाँ पर। तो उसको टोटल कितना लाभ होगा अब देख लेते हैं भाई। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, मतलब वो 4 के सामान को कितने में बेचेगा भाई 5 में। तो जो दुकानदार है उसको कितना फ़ायदा होगा भाई, एक का कितने पर 4 पर इंटू में 100, तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा 25% का भाई फ़ायदा हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते रहना है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा। ये क्या है भाई हमारा दुकानदार है, और ये क्या है हमारा भाई ये ग्राहक है। अब क्या किया विक्रेता जो है मतलब दुकानदार 2 किलो वजन के स्थान पर भाई गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कितना। क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेचते हैं, मतलब अगर एक की वस्तु ये खरीद कर लाया है, एक की ये बेच रहा है, यदि उसका लाभ 25% हो, 25% लाभ का मतलब क्या होता है 1/4। अगर ये 4 का सामान खरीद कर लाया है तो कितने में बेचेगा 5 में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 4 और 5। अब यहाँ कितने वजन की बात हुई है 2 किलो वजन की बात हुई है। तो ग्राहक क्या सोचेगा, उसको तो भाई 2000 ग्राम वजन मिल रहा है बिल्कुल सही, लेकिन जो दुकानदार है वो गलत मार्क का उपयोग कर रहा है, तो ये 2000 किसके बराबर है, ये है 5 के बराबर। और हमें निकालने हैं 4 के वैल्यू, 5 से 5 24, 4 चौक 16, मतलब जो दुकानदार है वो 1600 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। हमेशा जो है ये कम जो वजन है इधर आता है और ज़्यादा वजन इधर, क्योंकि ग्राहक के माइंड में हमेशा ये रहता है कि उसको पूरा सामान मिल रहा है भाई, ठीक है। 97 क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार 10 किलो चीनी की खरीद पर 12% की छूट देता है। यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये क्या होता है भाई मेरा दुकानदार जो होता है, और ये क्या होता है हमारा ग्राहक। अब भाई दुकानदार ने 12% की अगर छूट दी है तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। छूट देना या लॉस ये दोनों भाई माइनस होता है ऊपर का। अगर ये 25 रुपये की वस्तु है तो ये कितने की बेचेगा भाई 22 की बेच देगा यहाँ पे। चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो, व जो इसका अंकित मूल्य है वो है 38 रुपये। मतलब यहाँ पे 30 रुपये की तो ये खरीद रहा है और बेच कितने की रहा है यहाँ पे 38 की बेच रहा है। और दुकानदार क्या कर रहा है 1 किलो के स्थान पर 902 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। मतलब जो ग्राहक है उसके दिमाग में क्या रहेगा, उसको तो 1 किलो पूरा वजन मिल रहा है, लेकिन जो दुकानदार है वो कितना दे रहा है उसको, वो दे रहा है 902 ग्राम। अब यहाँ पे काट लेंगे भाई, ये ऐसे क्रॉस में भी कट जाते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौका 100। अब यहाँ पे काट लेंगे भाई ये 11 से काट लेंगे, 11 दून 22, 11 8 88, 11 दून 22, 2 से इसको काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और भाई 4 की इसमें हो जाएगी, 4 अठे 32, 4 तिया 12 और 3 15। तो कितने का फ़ायदा हुआ भाई यहाँ पे 152 में से इसको घटा देंगे हम, 9 और 2 29 का फ़ायदा हुआ है कितने पर 123 पर, और गुना में 100। तो ये इतना फ़ायदा आ जाएगा भाई दुकानदार को। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ रही होगी। 98 क्वेश्चन देखते हैं भाई, चीनी खरीदते समय 20% और बेचते समय 30%, तो कुल लाभ ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई ग्राहक का सीपी एसपी। अगर उसको भाई खरीदते समय 20% का लाभ हो रहा है भाई, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 की वस्तु को कितने में भाई 6 में बेचेगा। सा बेचते समय भी 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ का मतलब है अगर 10 की वस्तु खरीदी है तो कितने की बेच देगा यहाँ पे 13 की बेच देगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 पूरे 25, 13 थी 39। मतलब दुकानदार ने 25 की खरीदी है, वो 23 की 39 की बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो गया उसको 14 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने पर भाई 25 पर इंटू में 100, तो ये आ जाएगा कितना फ़ायदा हो गया उसको टोटल 56% का फ़ायदा हो गया। 99 क्वेश्चन, एक दुकानदार वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यहाँ पे लिख लेंगे सीपी, यहाँ पे लिख लेंगे एसपी। ये कौन होता है भाई हमारा दुकानदार आता है इधर तो, और यहाँ पे क्या आता है ये ग्राहक। अगर ये 5% की हानि पर दुकानदार वस्तु बेच रहा है तो 5% की जो भिन्न होती है वो होती है 1/20। मतलब अगर इसने 20 की वस्तु खरीदी है तो कितने की बेचेगा भाई 19 की बेच देगा ये यहाँ पे। लेकिन वह 24% कम तोलता है। 24% कम तोलने का मतलब क्या है
इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, 4 6 24, 4 दूना 4 5 20, मतलब एक तो 25 यूज करना है मुझे और एक 25 में से 6 गए 19। तो जो दुकानदार है वो तो भाई कम देगा अपने पास से, लेकिन ग्राहक को क्या लगेगा कि उसको पूरा मिल रहा है वजन। तो जो ज़्यादा वजन है वो किस पर जाएगा भाई, ग्राहक पर, और कम वजन किसका भाई, ये हमारा दुकानदार का। तो अब काट लेंगे भाई, 19 से 19 कट जाएगा, 5 से 5 चौक 20, 5 पूरे 25। तो दुकानदार ने भाई 4 का खरीदा है और 5 का बेचा है, कितने का लाभ होगा, 1 का। तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, 25% का। ये 4 भाई हमारा सीपी आ गए। अब भाई 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे हमारे ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है भाई। सीपी एसपी, सीपी में क्या आता है भाई, हमारा दुकानदार जो व्यापारी होता है, और एसपी में आता है हमारा ग्राहक। अब दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ का मतलब है 1/5, मतलब 5 की वस्तु को वो कितने में बेचेगा, 6 में बेच देगा। लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। अब मान लिया कोई दुकानदार है, उसके पास 800 ग्राम का ही भाई बाट है। ग्राहक को पता है कि भाई ये 800 ग्राम का वजन रखता है। तो ग्राहक के दिमाग में क्या रहेगा कि उसको तो भाई 800 ग्राम वस्तु मिलेगी वजन वाली। लेकिन जो दुकानदार है वो चालाक है, वो कितने का भाई प्रयोग कर रहा है, 600 का। तो यहाँ पे काट देंगे 0 से 0, 6 से 6, तो वो 5 की वस्तु को भाई 8 में बेच देगा यहाँ पे। तो कितने का फायदा होगा दुकानदार को, 3 का। कितने पर भाई, सीपी पर, 5 पर, और इनटू में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा भाई प्रॉफिट परसेंट, 5 से काट देंगे 20, 20 या 60। तो भाई दुकानदार को कितना भाई, 60% का फायदा होगा। तो ये जो बेईमान दुकानदार वाला है, इसमें बस एक बात याद रखनी है, ग्राहक के दिमाग में क्या रहता है कि भाई उसको पूरा वजन मिल रहा है। लेकिन जो दुकानदार है वो उसके उसके साथ क्या करता है भाई, धोखा करता है, उसको कम वजन ही देता है। तो कम वजन किसकी साइड आता है, दुकानदार की साइड, और ज़्यादा वजन किसकी साइड आता है, ज़्यादातर ग्राहक की साइड। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या लाइक कर देना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।